स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। अब जेएससी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास हमके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि वस्त्र विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए नंद दुलारी वाजपेयी, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर नामवर सिंह, और डी करेक्ट डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको इस पहले सवाल का उत्तर देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, नंद दुलारी वाजपेयी। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल करें कि इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन जो है वो किसका है? आपको बताना है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी महादेव वर्मा, और डी नंदुलारे वाजपेयी। तो आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन महादेवी वर्मा का है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा, तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। तो आपको बताने की पंक्ति किस कृति से ली गई है? ए रश्मिरथी, बी कुरुक्षेत्र से, सी पल्लव, और डी साकेत। तो आपको तीसरे इस सवाल का उत्तर बताना है कि ये किससे जो है वो ली गई है। तो ये रश्मि रथी से ली गई है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। दिनकर की रचना है। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? ए निराला, बी महादेव वर्मा, सी तुलसीदास, और डी जयशंकर प्रसाद। तो आपको इस चौथे इस सवाल का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो चौथे सवाल का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुंफित पद वल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक व वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति उनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपयुक्त कथन किसका है? ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, और डी कह रहा है कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको पांचवें सवाल का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो पांचवें सवाल के उत्तर की अगर हम बात करें तो पांचवें सवाल का उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसका उत्तर सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवां कह रहे हैं कि देशज का क्या अर्थ है? ये कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र के शब्द भी निराधार सब शब्द है। ये शब्द नहीं होगा, शब्द है। और सी करेक्ट, अपने देश में उत्पन्न जो शब्द न विदेशी हैं, न तत्सम है, और न तद्भव हैं। और डी करेक्ट, इस संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द। तो आपको बताना है कि देशज शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा अपने देश में उत्पन्न जो शब्द न तो विदेशी हैं, न तत्सम है, न तद्भव है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 में कह रहे हैं कि कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ए मुक्ति, बी ज्ञान, सी प्रेम, और डी समाज सुधार। तो आपको इस 7वें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग जो है वो ज्ञान है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 में कह रहा है कि कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? ए चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट, बी कर्म, मंदिर, मस्जिद, राम रमैया, सी ब्रह्मा, जीव, माया, स्त्री, डी रूप, दाम्पत्य, प्रेम, और ठगनी। तो आपको 8वें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, और कपट। विकल्प ए जो है ये सही होगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे कि किस समीक्षक ने कहा
शब्दों के जोड़-तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। ए. आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, बी. डॉक्टर नगेंद्र, सी. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी. डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो आपको 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। 10 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जागो रे हरि कौ भजौ, मोह मनि मोहि आस हरि बीचे, घाते अंतरा माया बड़ी बिसास। उपयुक्त पक्ष में माया को विश्वासघातनी क्यों कहा गया है? ए. माया स्त्री है, बी. माया धन लिप्सा उत्पन्न करती है, सी. माया लोभ प्रवृत्ति रखती है और डी. माया विषम वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अंतर डाल देती है। तो आपको बताना है कि माया को विश्वासघातनी क्यों कहा गया है? तो इसलिए क्योंकि वह जो है प्रभु और जीव के बीच अंतर डालती है। तो विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? ये बताना है। ए. कह रहे अन्योक्ति, बी. शब्दालंकार, सी. सादृश्य मूलक अलंकार और डी. कह रहे कि रूपाकाती शोक्ति अलंकार। तो आपको बताना है कि इसमें किन अलंकारों की प्रमुखता है? तो उसमें सादृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता है। विकल्प सी उत्तर सही होगा। 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कहते हैं क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं? आपको ये बताना है। ए. कर आत्मवादी, बी. अनात्मवादी, सी. प्राणवादी और डी. यथार्थवादी। तो क्रोचे किस तरह के दार्शनिक हैं? आपको बताना है। तो क्रोचे जो है वो आत्मवादी दार्शनिक हैं। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? ए. यूरोपी, बी. भारतीय, सी. ब्रिटिश और डी. रूसी। तो आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि अभिव्यंजनावाद जो है वो किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? तो ये यूरोपी जो है वो कलात्मक पक्ष है। यूरोपी सौंदर्य शास्त्र का कलात्मक पक्ष है। तो विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है? ए. लोकानुभूति, बी. प्रणयानुभूति, सी. स्वानुभूति और डी. आनंदानुभूति। तो आपको 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है वो अ, स्वानुभूति प्रधानता के कारण माना गया है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है? ए. प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्रीमंगल सिंह सुमन पंत, बी. कह रहे कि पंत प्रसाद, पंत निराला महादेवी, सी. कह रहे प्रसाद मुक्तिबोध गोपाल सिंह नेपाली और पंत डी. कह रहे मुकुटधर पांडे, निराला दिनकर और प्रसाद। तो छायावादी के 4 स्तंभ कौन माने जाते हैं? तो प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न पर आते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है कि किस समीक्षक ने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? ए. परशुराम चतुर्वेदी, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. रामचंद्र शुक्ल और डी. नगेंद्र। तो आपको 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि किस समीक्षक ने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है? तो ये नगेंद्र ने कहा था। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। 17वां प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं के शीर्षक हैं? ए. कर हवा की ने कहा दुर्वादल, बी. माझी न बजाओ बंसी बसंती हवा, सी. काला सूरज रंग अंगन और डी. कहीं न जाना दूर बहुत दूर। तो आपको बताना कि कौन सी 2 कविताएं जो है वो अ, प्रतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की हैं? तो विकल्प बी हो जाएगा, माझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रगतिवाद साहित्य को स्वदेश मानता है। स्वदेश्यता का अर्थ क्या है? आपको ये बताना है। एक तरह की किसी सिद्धांत की घोषणा करना, बी. स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना, सी. किसी राजनीतिक विचारधारा को पुष्ट करना और डी. कह रहा है किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। तो आपको स्वदेश्यता का अर्थ बताना है कि ये स्वदेश्यता का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष दृष्टि से कला की क्या करना, रचना करना। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 में कह रहा है कि प्रगतिवादी
कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये शब्द कहाँ से लिए गए? ए. प्रकृति के बीच से, बी. जनजीवन के बीच से, सी. राजनीतिक उथल-पुथल से और डी. विद्रोही प्रवृत्ति से। तो आपको बताना है कि प्रगतिवादी जो कविता है उसके जो प्रतीक हैं ये कहाँ से लिए गए थे? तो ये शब्द जो है जनजीवन के बीच से लिए गए, विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम बताइए। ए कह रहे दिनकर, नीरज बच्चन, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, गे सी कह रहे कि राम कुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध और डी कह रहे कि रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। तो आपको 20वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि 3 प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के नाम क्या हैं? तो वो हैं रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।